है कि इस वक्त अगर मतलब आप खुद एक सीनियर मोस्ट हुकूमती नुमाइंदे भी हैं और पीएमएलएन की लीडरशिप आपकी रिस्पेक्ट भी है, आप नहीं समझते एक पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए या आप लोग खुद चले जाएं, मैंगल साहब के साथ पास भी बात करें और बाकी लीडरशिप को भी इकट्ठा करें और जिस कौमी डायलॉग की बात नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो बलूचिस्तान से ही शुरू हो, ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है सर? देखिए, जहाँ पे कौमी डायलॉग की बात आएगी ना, वहाँ पे विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट मैं माजरत के साथ कहूँगा कि वहाँ पे पीटीआई के जो मामलात हैं वो कौमी नौइयत के नहीं है। वो एक बंदे की जात से शुरू होते हैं, उस पे ही खत्म हो जाते हैं। वो कोई 4 साल उन्होंने हुक्मरानी की है, क्या नेशनल एजेंडा उन्होंने दिया है? अरबों रुपए, बल्कि अरबों नहीं खरबों रुपए जो है वो दफन हो गए, रुड़ गए हैं केपी के अंदर, जहां पे उनकी हुकूमत जो है 4 साल नहीं रही, बल्कि वहां पे मेरा ख्याल है 12, 13, 14 साल हुकूमत उनकी रही है। उनका एक बड़ा नैरो एजेंडा है जो एक शख्स की जात के इर्द गिर्द घूम रहा है। अशखास चाहे कहीं भी हों, चाहे वो किसी मजहबी नौइयत के हों या किसी सियासी नौइयत के हों, अशखास जो है वो डिस्पेंसिबल होते हैं। वो आते हैं दुनिया में, दुनिया से चले जाते हैं। ये एक रूटीन है, एक फितरी अमर है। लेकिन जो कौमें होती हैं, मुल्क होते हैं, माशरे जो होते हैं, उनको कम से कम अल्लाह ताला के निज़ाम में जो है अब्दियत है। कम से कम जब तक जो है सब कुछ अल्लाह ताला पेटता नहीं, तब तक तो वो है। लेकिन इंसान तो आते जाते रहे, उनकी जो ट्रैफिक जो है वो लगी रहती है। तो वो ये नजरिया जो है, इसको अप्रिशिएट जो है वो नहीं करते, जो है वो पीटीआई वाले। पीटीआई वाले जो है अब 3-4 ग्रुप उस पार्टी के अंदर बन गए हुए हैं। कोई बेगम साहबा का, इमरान खान की बेगम साहबा का ग्रुप है, उनकी हमशीरा साहबा का ग्रुप है, फिर हमारे जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं उनका कोई अलग ग्रुप है। बाकी जो असेंबली में जो लोग आए हुए हैं, नेशनल असेंबली, इनकी अलग सियासत है। तो किससे बात की जाए? नेशनल मियाँ साहब ने जो मीटिंग जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं, उसमें कथित तौर पे ये कोई बात नहीं हुई। लेकिन मियाँ साहब माजी में, मियाँ साहब भी, शहबाज साहब भी और भी लीडर जो हैं वो इस चीज की बातचीत कर रहे हैं कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। महमूद खान भी कहा है कि ये डायलॉग जो है ये पीटीआई वाले खैर सियासी जमातों से डायलॉग करने नहीं चाहते। उनको एक मुंह को लगी हुई है, वो क्या शेर है, मेरा गालिब का शेर है कि मुंह को लगी हुई है, काफिर मुंह को लगी, इस तरह का हुआ है शेर जी। तो उनको एक मुंह को लगी हुई है, एक नशा है उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक का। बार बार आवाजें जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट को मारते हैं और किसी को आवाज ही नहीं देते। जो है सियासी जमातों की उनके नजदीक वक़्त ही नहीं है। वो ये है कि वो हम हो, फिर गलियां हो जान सुंजियां के विच मिर्जा याद करे, वो वाला असाब है उनका जो है। मगर अब तो महमूद खान अचकज़ई साहब भी, कायद साहब, अब तो वो भी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, इसके अलावा बात नहीं करनी। खुद अचकज़ई साहब भी ये बात करते हैं। अचकज़ई साहब ने जो पहली ऑफर हुई थी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ जो है अचकज़ई साहब बात करेंगे, ये पीटीआई बानी पीटीआई ये जो बयान दिया था, ये आपने भी कवर किया होगा, बाकी मीडिया ने भी कवर किया था। मैंने पूछा उनसे, मैंने कल असेंबली में भी कहा, उसने कहा कि मैं तो इस साथ में नहीं हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने बयान बदल दिया, उन्होंने कहा सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करेंगे हमारे बिहाफ पे। उसमें मेरा ख्याल है कि अगर सियासी जमात, ही इज मोस्ट वेलकम, बिल्कुल अचकज़ई साहब अगर सियासी जमातों के साथ बात है हम उनको खुशामदीद। लेकिन अगर अचकज़ई साहब के पास ये मैंडेट है या उनको ये इतबार है कि वो हमारे साथ किसी मसले के ऊपर इत्तेफाक होता है, 1, 2 या 3 इश्यूज के ऊपर या सारे इश्यूज के ऊपर, तो क्या जो है उनकी जो कमिटमेंट होगी उसको ऑनर करेंगे बानी पीटीआई? नहीं करेंगे। मेरी राय है, जो मैं थोड़ा बहुत उनकी सियासत को समझता हूँ। तो इसलिए अचकज़ई साहब ने कल फिर जो है ना जो ऑफर किया है या जो उन्होंने तजवीज दिया है, ऑफरिंग तजवीज दी है कि ये इसका जो दायरा कार है इनका मुज़ाकरात का, इनको एक्सपेंड किया जाए।
इसमें जो है एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाए, इसमें अदलिया भी आ जाए। ये मैं आपको भी पता है कि मैं ये पिछले कई सालों से लगा हुआ हूँ कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, जो कल अचक सईद साहब ने भी कहा कि ये किसी एक सियासी पार्टी में या एक ग्रोह में आप के दूसरे ग्रोह के साथ नहीं होना चाहिए। ये पीटीआई की एक डायलॉग जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं हो, जिस तरह पीटीआई की ख्वाहिश है। मैं नहीं समझता कि कोई ख्वाहिश जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की भी है इसमें शामिल। कथित तौर पे मेरे नहीं शामिल के वो इन मुज़ाकरात में जो है वो शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अगर ब्रॉड बेस्ड मुज़ाकरात जिसमें अगलिया भी शामिल हो, जिसमें देखें हमने किसी ने बहुत ज्यादा हिस्सा डाला होगा, किसी ने कम डाला होगा, लेकिन हमारे जो आजकल हालात के दिगरगू हैं, जो शिकस्त और रेख्त हुई है हमारी पिछले 20, 30, 40, 50 साल में, उसमें सब ने हिस्सा डाला हुआ है, कुछ ने ज्यादा डाला हुआ है। मैं उन अदारों का नाम भी लेता रहता हूँ, उन अशखास का नाम भी लेता रहता हूँ, लेकिन अब इस वक्त चलें किसी और वक्त ले लूंगा। लेकिन तमाम लोग जो है उसमें मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीडिया जो है कमर्शलाइज हो गया हुआ है। अब मलिक रियाज का नाम मीडिया नहीं लेता, क्यों नहीं लेता? रोटी का मामला है, रोजी का मामला है, मीडिया जो है वो वहां पे सौदा कर लेता है मलिक रियाज जैसे लोगों के साथ, तो नहीं लेते। और किसी मोटे आदमी का मैं नाम लूंगा, मीडिया को अगर उससे एडवर्टीजमेंट मिलती है, लेकिन इसका मतलब है इस गंद के अंदर मीडिया भी कंट्रीब्यूट करता है।